भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। सर्वप्रथम जिनको आप अभी मुझसे पूर्व सुन रहे थे, और मुझे उनका एक शब्द सुनकर बड़ी पीड़ा हुई, और मैं साफ शब्दों का हमेशा आदी रहा हूं। बाबूजी ने मुझे प्रणाम किया, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मैं ऐसी कल्पना करता हूं। यहां का जो ग्रुप, जो आप सभी ऑर्गेनाइजर हैं, आजाद का जत्था, यह अपने आप में शब्द ही काफी है। जत्था किसका? आजाद का। तो आपके संगठन को बारंबार प्रणाम। उसके बाद मंच पर भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, राठौर साहब। एक चेहरा और आप मंच पर देख रहे होंगे, जो मुझसे पूर्व बोलने आई थी, हमारी बहन पार्वती जी। उनके नाम के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, शायद आपने सुना होगा, और शायद जिंदगी में मैंने अगर कुछ नया सुना है तो आज सुना है, वो आपके बड़ौदा में आकर सिस्टर ऑफ आर्मी। तो फौजी भी मंच पर बैठे हैं, उनको भी प्रणाम। लेकिन सिस्टर ऑफ आर्मी, और मैं इनके बारे में आज रिसर्च कर रहा था, कितने फौजी भाइयों को ये राखी बांध चुकी हैं, वो आंकड़ा आप खुद देख लीजिएगा सीमा पर जाकर। और इनके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी मातृभूमि ऐसी वीरांगनाओं को पैदा करती रहे मेरे देश में, तो मेरे देश की संप्रभुता बची रही। यहां पर उपस्थित जो आप सभी नौजवान, नवयुवक, पुलिस प्रशासन, मीडिया, जितने भी साथी मेरे आसपास, सभी को मेरा नमन। आज 23 मार्च है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस बलिदान दिवस पर हम क्यों एकत्रित हुए हैं। अभी पार्वती जी आपको बता ही रही थी, मैं भी गौर से सुन रहा था, आप भी सुन रहे होंगे, कि आप आज के युवाओं में वो कमी है, और वो सत्य है। वो सत्य है। सत्य क्यों है, मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए, जब भगत सिंह जी को फांसी हो रही थी, आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी एजुकेटेड हैं, तो उनकी मां उनसे मिलने जब जेल में आखिरी बार आई, उनकी आंखों में आंसू थे उनकी मां के। तो भगत सिंह जी का एक जवाब था, मां यहां मत रोना, वरना लोग ये कहेंगे कि भगत सिंह की मार हो रही थी। ये शब्द थे भगत सिंह जी के। इस देश ने, इस मातृभूमि ने किन पुण्य आत्माओं को जन्म दिया है, ये एक बिरला उदाहरण है। और इस मातृभूमि में कितने दुर्दांत गलती से जिहादी पैदा हो गए, वो भी एक बिरला उदाहरण है। मैं राठौड़ साहब से यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा था, अभी अब रास्ते में आ रहे थे हम, और पार्वती जी और राठौड़ जी साथ में आ रहे थे होटल से। तो भाई साहब बता रहे थे मुझे कि आई थिंक 15,000 करीब 12-15,000 है। मुझे दुख इस चीज का है कि हम अपने घरों से कब निकलेंगे। क्या सिर्फ यही मकसद है कि आजाद का जत्था जैसे संगठन दिन रात मेहनत करें, वो उपदेश राणा को गुजरात से बुलाएं, यूपी से बुलाएं, जोधपुर से पार्वती जी को बुलाएं,
दिन रात 1 महीने 2 महीने मेहनत करें और हम सब अपने घरों से निकलकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी ना दें। ये बहुत बड़ा तमाचा हमारे मुंह पर है। मैं उनके कानों में आवाज पहुंचा देना चाहता हूं जो ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो सेफ हैं। माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान कहां से कहां तक था, अफगानिस्तान तक, तक्षशिला तक, काबुल तक, इतिहास को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज हम कहां तक सीमित रह गए। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या है? एकता हमारे अंदर नहीं आ पा रही है। हम सोचते हैं ये तो दूसरे संगठन का प्रोग्राम है, अरे ये तो राठौड़ जी का प्रोग्राम है, अरे ये तो विश्व हिंदू परिषद का है, ये तो बजरंग दल का है, ये तो सनातन संघ का है। क्यों हम नहीं कहते कि ये एक हिंदुओं का प्रोग्राम है, हर एक हिंदू को जाना चाहिए। मैं 8-10 मिनट आपसे लूंगा क्योंकि मुझे कहा भी गया है और मैं इसी लिए आया हूं आप सभी के समक्ष कि अपनी बात कहकर जाऊं। मैं पिछले 3 दिनों से सोया नहीं हूं, गाड़ियों में सफर कर रहा हूं। जो फेसबुक साइट से जानते होंगे आप, जुड़े हुए होंगे। एक लव जिहाद का मामला था, आपने देखा होगा, कल ही वो सोल्ड किया है। 25 तारीख में उस लड़की की शादी, जो बाबूजी कह रहे थे अभी कि मंदिर तो एक ही बनना चाहिए। लव जिहाद में 25 तारीख में शादी होने वाली थी एक हिंदू लड़की की। लड़के और लड़की ने क्या किया? मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाके एप्लीकेशन दे दी। कराने वाला कौन था? हिंदू लॉयर। लड़की ने कहा कि नोटिस मेरे घर नहीं पहुंचना चाहिए। उसने कहा 30,000 लगेंगे। 30,000 दे दिए, नोटिस वहीं रुकवा दिया गया। मुझे पता चला, सूत्र हमारे भी हैं, परसों जो 25 तारीख आ रही है उसमें शादी होनी थी। मैं लड़की के घर पहुंचा, किस्मत अच्छी थी, लड़की भी घर पर मिल गई, उसके माता पिता भी। उनको समझाया, लड़की को एग्जाम्पल बताए। और एक विशेष बात मैं बता दूं, अभी लेटेस्ट न्यूज पार्वती जी राजस्थान से हैं। एक पाली से बहुत बड़ी दुखी खबर आई है, दुख की। वहां पर एक लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई है जिहादियों के द्वारा। ये अभी की न्यूज है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। मैं साथ यहां से राजस्थान निकलूं तो मैं वहां गया, लड़की को समझाया, एग्जाम्पल दिए, लड़की को तैयार किया। मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देख लीजिए, लड़की ने जाकर एफिडेविट दे दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं यहां ये बताने भी नहीं आया कि कितनी लड़कियों को हम वापस ला चुके हैं। हमारे परिवार में सिर्फ मां के अलावा कोई नहीं है। हमारे पिताजी 10 साल पहले चले गए, खुद अकेला हूं, मां रहती है गांव में, चाचा ताऊ में। इस भारतवर्ष में 7 साल से घूम रहा हूं और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सनातन धर्म के लिए कुछ करना है तो जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। भावार्थ यह है कि ऐसे जो आयोजन हो रहे हैं उनका फायदा तब है जब जागृति आ जाए। और अब रही बात संख्या पर, जो मैं कह रहा था कि संख्या ठीक है, जो नहीं आए, जो नहीं पहुंचे, जिनको अपने अतीत का नहीं पता, जिनको अपने भविष्य का आकलन नहीं है। लेकिन इस मंच से एक बात और कह रहा हूं कि शेरों की कोई गिनती नहीं की जाती, जितने भी हैं सब शेर होते हैं। और मुझे कुछ सुनने में आया यहां के बारे में। मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं कहां किसकी सरकार है। वैसे तो राष्ट्रवादियों की सरकार कह सकता हूं मैं प्रदेश में और केंद्र में, और बाबा योगी जी को लाने के लिए बहुत मेहनत हमने की, वो बैठ गए हैं। लेकिन जब इस प्रदेश में, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा नहीं हूं, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं एक आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं। 2019 के चुनाव में मैं लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का चुनाव प्रचार करने के लिए आया। मुझे दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर उठाकर 28 दिन के लिए भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मेरी जमानत कब हुई पता आपको? जब लोकसभा का रिजल्ट आ गया। हालांकि वो मुकदमे वापस ले लिए सरकार ने, लेकिन मैं ऐसी विचारधारा को
और जो मुझे राठौड़ साहब अभी बता रहे थे, कुछ लोग यहाँ कुछ ऐसे भी हैं, कुछ और भाइयों ने बताया कुछ ऐसे भी हैं, तो उन तक उपदेश राणा की आवाज पहुंचा देना विशेष रूप से। कोई गलत फहमी अपने दिमाग में ना पाले, और किसी के दिमाग में अगर गलत फहमी हो तो निकाल देना। ये देश हमारा है, बड़ौदा भी हमारा है और राष्ट्रवादियों का है। जो प्यार से बात करेगा उसको प्यार से जवाब दिया जाएगा, जो सम्मान करेगा उसका सम्मान किया जाएगा, और जो दूसरे तरीके से बात करेगा उसको तीसरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ये मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आया हूं, मेरा बहुत लगाव रहा है मध्य प्रदेश से, बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये वादा करके जा रहा हूं आज बलिदान दिवस पर, जब भी बड़ौदा के किसी भी साथी को मेरी आवश्यकता हो, मेरे पेज पर मेरा नंबर है जो कार्यालय में रहता है, आप कभी भी आवाज दोगे किसी भी काम के लिए, मैं राजनेता नहीं हूं, आपका भाई, किसी भी काम के लिए सिर्फ उतना ही समय लगेगा जितना आज आने में लगा है। अपने आप को आजाद का जत्था अकेला ना समझे, कोई भी यहाँ का राष्ट्रवादी अकेला ना समझे, कोई भी राष्ट्रवादी समाज अपने आप को अकेला ना समझे, और जिनके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो बिल्कुल भी अकेला ना समझिए। अपने शब्दों को विश्राम देते हुए, क्योंकि मसाल यात्रा भी निकलनी है, बस मैं इतना कह रहा हूं, जो जहां बैठा है एक बार खड़ा हो जाए और जयकारे उस आवाज में लगने हैं कि पता लग जाए कि बड़ौदा में मर्द रहते हैं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे हाथ उठाकर, पहले सब खड़े हो जाएं, पता लग जाए कि नारी शक्ति और पुरुष शक्ति कैसी है यहाँ की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।